हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। साथ में यहाँ पर हम आपके लिए चार्म्स रीडिंग भी करेंगे, तो इन तक बने रहिए। ठीक है, आपकी भी एनर्जीज देखेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज जैसी है तो आपका भी तो देखना पड़ेगा, आपके ऊपर उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, आपके पर्सन के एनर्जीज़ का। ठीक है, वो भी देखेंगे और आप दोनों के लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो इन तक बने रहिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। तो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। okay. कभी भी देखिए आप किसी के साथ ये अभी रेजोनेट हो जाए ये एनर्जीज, तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरह से है। अगर वो कुछ ब्रेकअप करके गए भी थे तो वो लौट कर आना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, उन्हीं की तरफ से एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। उन्हीं की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और उनकी एनर्जीज़ आपको समझ में आएगी। अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हो या ज़्यादा इनसे अटैच हो तो वैसे ही समझ में आएगा आपको, या बातचीत ऑन एंड ऑफ तो हो रही होगी तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा उनमें चेंजेस आपको। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। काफ़ी समय के बाद ये इतना अच्छा एनर्जी आपके पर्सन का आपको फील होने जा रहा है। एक साइकिल उनके लाइफ में एंड हो चुका है और एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और कुछ बातें ऐसी है अभी भी अनस्टेबल है। आपके पर्सन को ना कुछ डिसीजंस लेने हैं आपसे रिलेटेड या इस रिश्ते के रिगार्डिंग। कुछ तो डिसीजंस वो लेना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो अनस्टेबल है, क्योंकि जब तक उनको एक स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जब तक वो एक बात पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, जब तक वो एक ही बात पर फोकस नहीं रहेंगे कि आप ही के साथ उनको आगे बढ़ना है। और पहले उनका मतलब लाइफ की प्रायोरिटीज़ में पहले नंबर पर अगर आप और ये रिश्ता आते हैं तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो समझ पाएंगे कि उनकी प्रायोरिटी आप हो। ठीक है कैप्रिकॉन्स, तो इस तरह की बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की आई है, जो न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। तो आपके पर्सन कुछ बातें समझ पा रहे हैं, कुछ बातों को वो रियलाइज़ कर चुके हैं। आजकल में उनकी एनर्जी थोड़ी रिग्रेट वाली एनर्जी में रह सकते हैं वो। ठीक है, पर वो रियूनियन चाहते हैं अभी आपके साथ। सबको, जितने भी XYZ जो लोग उनके लाइफ में है, BCD XYZ जो भी लोग रहेंगे मतलब, ठीक है, तो उन सबको वो बाय बाय बोलकर आपके तरफ आकर एक नई शुरुआत और रीयूनियन करना चाहेंगे। ये बात यहाँ नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने लाइफ में क्लेम करने के लिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस पॉजिटिव प्रेडिक्शन को अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो, तो आपने भी अपनी एनर्जीज अप करनी है, सेल्फ लव में आना है। ठीक है, अब देखिए हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो उनको भी थोड़ा वक्त लगा है ये सब कुछ समझने में। ठीक है, या अभी भी नहीं समझे हैं तो थोड़ा वक्त और दे दो उनको। ठीक है, ये बात है। तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों को फिर से सोचने की, फिर से वो सब कुछ डे 1 से लेकर अब तक आप दोनों के बीच में जो रिश्ता रहा है, जिस तरह से बातचीत हुई है, चाहे आप अभी अभी मिले हो, ऑनलाइन मिले हो, या बहुत काफ़ी सालों से साथ में हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी सिचुएशन हो गई है, लेकिन उनको सोचने के लिए टाइम चाहिए और वो सोच रहे हैं और बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं और फोकस है इस रिश्ते पर। और कहीं ना कहीं पर उनका ये अवेकनिंग का भी टाइम हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है, कोई डिसीजन लेकर ही आपकी तरफ आएंगे वो। उनका डिसीजन एकदम पत्थर की लकीर रहेगा। जब भी वो डिसीजन लेंगे ना कुछ कि रीयूनियन करना है, शादी करनी है, या फिर साथ में आकर रहना है, जो भी डिसीजन ले वो, तो वो बिल्कुल पत्थर की लकीर रहेगा। उसको आप भी नहीं काट सकते हो। इतना ज़बरदस्त है आपके पर्सन में डिसीजन पावर। वो अभी नहीं ले पा रहे डिसीजन, या नहीं ले पा रहे थे, या लेना नहीं चाह रहे थे। हो सकता है कुछ और मजबूरियाँ रही हो, उनकी फाइनेंशियल इशूज़ थे या पास्ट के कुछ इशूज़ थे जिसकी वजह से वो रिलेशन मतलब शादी या फिर रिश्ते में रहना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे मतलब, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस उनको हो रहा है। उनके लाइफ में थोड़ी लड़ाई झगड़े वाली भी एनर्जियाँ नज़र आ रही है। हो सकता है उनके घर में ही वो सब कुछ हो रहा हो। ठीक है, उनके घर के लोगों के साथ उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हो, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस में है आपके पर्सन, लेकिन फिर भी संभाल लेंगे सब कुछ। और इसके बॉटम में कार्ड आया है ये 3 ऑफ सॉर्ड्स का। तो उनको दुख तो हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, वो भी वुंडेड है, अंदर से तकलीफ़ में है, हर्ट हुए हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो हीलिंग चाहते हैं अपने लाइफ में, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। ये बात यहाँ पर है। बहुत मतलब स्ट्रेसफुल एनर्जी है ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है उनको फ़िलहाल, फाइनेंशियल हो या सोशल हो। आपसे रिलेटेड इतना नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनके वजह से ही आप दूर हो। वो चाहेंगे तो कभी भी आपके साथ वो रियूनियन कर सकते हैं, इतना तो पावर उनमें है। ठीक है, कहीं की एनर्जी रह सकती है। अभी आपकी एनर्जीज देख लेते हैं।
इनकी ये एनर्जीज का इफेक्ट आप पर क्या आ रहा है, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके फाइन, 10 of swords, okay, and 6 of cups, 7 of wands, ace of cups, king of swords, फाइन। और क्या आता है? देखिए यहाँ पर कैसा है ना, उनके भी 10 of swords है और आपके भी 10 of swords आए हैं यहाँ पर। ओके, और आपके डेक में है बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ रॉड्स, मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत पैशनेट बने हुए हो, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ओवरऑल आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से है कि आप एक नई शुरुआत चाहते हो, आप बहुत पैशनेट हो अपने तरफ से, मतलब एक हेल्दी एनर्जी लेकर आगे बढ़ रहे हो। नई शुरुआत भी करनी है तो बहुत पॉजिटिव वे में करना चाहते हो, और हाँ भी कह सकते हो आप। इनके जो भी प्रपोजल, जो भी ऑफर रहेगी इनकी तरफ से, आप हाँ भी कह दोगे, या इस तरह से रहेगा कि आपकी बात को इनको मानना पड़े, ये भी हो सकता है। तो किसी भी तरह से येस की एनर्जी यहाँ पर है, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। अब देखिए दोनों की तरफ से 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो वो तो एक चीज़ मतलब यहाँ पर ऐसी है कि वो दी एंड करके गए हैं तो खुद ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके तरफ से भी नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। तो दोनों भी एक साइकिल एंड हुआ है आप दोनों के लाइफ में, और एक नई शुरुआत हो रही है, वो बात वहाँ पर है। तो सारा सब कुछ जो पहले पेनफुल था, वो पुरानी बातें सब भुला कर आगे बढ़ना चाह रहे हो दोनों भी, अच्छी बात है। वो मैजिशियन की एनर्जी में है, मतलब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, सब कुछ सही करना चाहते हैं, एक्शन प्लान रेडी कर रहे हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। तो आप थोड़ा नॉस्टैल्जिक होकर रहे हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके तरफ से है, आप उनको मिस बहुत करते हो, ठीक है। पुरानी बातें जो अच्छी थी वो भी याद आती है, पुरानी और जो बुरी थी वो भी याद आती है आपको, ठीक है। तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो आप, ये भी बात है। लेकिन आप अपने पार्टनर से बहुत लाभ करते हो, आप उनको संभाल के ही रखना चाहते हो। आपको पता है वक्त रहते ये जो जिस तरह से बातें करते हैं, ये टाइम भी सही हो जाएगा, मतलब ये टाइम भी निकल जाएगा, और जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं इनको खुद को पछतावा होगा, ये आपका दृढ़ विश्वास है। पर आप इनको दिखा नहीं रहे हो, और अच्छी बात है, दिखाना नहीं, अपने तक ही रखना है ये बात को, ठीक है। अब देखिए दोनों की तरफ से सेम कार्ड्स है यहाँ पर, 7 ऑफ वॉन्ड्स उनकी तरफ से, 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ से भी है, सेम ही यहाँ पर। तो आप दोनों भी थोड़ा स्टेबल होना चाहते हो, दोनों भी एक दूसरे के लिए और इस रिश्ते के लिए सोचना चाह रहे हो पॉजिटिवली। अब तक नहीं सोच पा रहे थे क्योंकि आप दोनों की अपनी अपनी परेशानियाँ थी। आप तो एक बार का सोच भी लिए थे, लेकिन आपके पर्सन की वजह से आप भी थोड़ा डगमगा गए हो कोई डिसीजन लेने के लिए। तो इसलिए दोनों भी थोड़ा स्टेबल होना चाहते हो, अपने बैटल खुद लड़ना चाहते हो, अपने जो भी इशूज़ हैं आपके खुद के पर्सनल, दोनों के भी अपने अपने इंडिविजुअली, उनके साथ आप खुद ही टैकल करोगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। और धीरे धीरे सब कुछ सही होता नज़र आएगा। देखिए उनकी तरफ से भी एक एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, और आपकी तरफ से डायरेक्टली ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो न्यू बिगिनिंग ही है। तो आप दोनों चाहते हो इस रिश्ते में नई शुरुआत हो, और दोनों भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, एक एंडिंग से गुजर रहे हो, और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग वैसी ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं कहीं पर, तो कहीं पर उनको लग रहा है कि अभी मैंने थोड़ा सोचने का तरीका बदल लेना चाहिए, मैं खामखा रूड हो रहा था या थी, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहा था या थी, इस तरह की उनकी अगर कोई सोच बनी हुई थी तो वो बदल देंगे उसको। आप भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप क्वीन हो या किंग हो, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल और एक ऑनेस्ट वे में एक ट्रांसपेरेंसी लेकर चल रहे हो आप। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। आप कोई भी एक्शन लेने के लिए आगे पीछे नहीं दिखोगे, अभी आप बहुत पावरफुल फील कर रहे हो फिलहाल। उनकी तरफ से किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जिनका डिसीजन पहले से रेडी है, और वो भी बहुत अपने एम पर पूरी तरीके से फोकस्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं फिजिकली, थोड़ा सा मतलब उनको वो भी, अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। और वैसे भी, ठीक है, आपके तरफ से है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको वो एक तरह से एक बहुत ही मासूम इंसान की तरह देख रहे हैं, और आपकी तरफ से भी आप एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, और आपको लगता है यही पर्सन सही है। थोड़ा बहुत कुछ है, आप एक्शन तो लेना चाहते हो, पर कुछ तो अभी भी बाकी है, तो कुछ तो डाउट आपको क्लियर करने हैं अपने पर्सन के साथ। ये बात कहीं पर रह सकती है, ठीक है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन, तो आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ पर किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है, कहीं पर किसी के पर्सन थोड़ा वीक फील कर रहे हैं और आप स्ट्रांग फील कर रहे हैं। कहीं पर आपको थोड़ा डाउट है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, आपको कुछ पूछना है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो उसके बाद आप भी कुछ डिसीजंस ले सकते हो। तो थोड़ा आप अपने आप को रोक के रखे हो, ये बात है।
आप देखिए वो तो रियूनियन चाहते हैं, वो तो रोमांटिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, और पहले से मैरिड हो तो वो रियूनियन चाह रहे हैं। आपकी तरफ से डेथ की एनर्जी है, तो आप लोग पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत हो गया ये पुराना सब कुछ लेकर चल रहे हैं साथ में, इसको तो किसी ना किसी ने छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर रिश्ता ही नहीं रहेगा। ये बातें आपने अपने पर्सन को बोल दी थी, इसीलिए शायद उनको समझी है, या फिर आपने प्रेयर्स की है, दुआएं मांगी है। तो ये आपके दुआओं का असर है कि वो समझ पा रहे हैं, इस जर्नी को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं आपको, और आप जो कहना चाह रहे हो उनको उस बात को समझ पा रहे हैं। जो दूसरों के ऊपर से आपको समझते थे कि हाँ ये ऐसे थे तो ये भी वैसी ही होगी या वैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। इस बात को समझने में उनको काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है। तो वो बहुत परेशान है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उनके, ठीक है। आपके तरफ से भी थोड़ा सा कंपटीशन और थोड़ा सा है, मतलब एनर्जी आपके तरफ से भी चेंजेस की है। 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ से है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके तरफ से, तो फिर अगेन 5 आया है, तो चेंजेस की एनर्जी दोनों के लाइफ में है। दोनों भी एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से, पेनफुल एनर्जी से बाहर आ जाओगे, ठीक है। काफ़ी हद तक यहाँ सिमिलरिटी है आप दोनों की एनर्जीज़ में, बहुत सारी सिमिलरिटी है मतलब यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। और थोड़ा कार्ड, 1-2 कार्ड्स ले लेते हैं। टेम्परेंस आपके तरफ से, ओके। तो आप बैलेंस करना चाहते हो, आप भी रियूनियन करना चाहते हो इनके साथ, ठीक है। आप तो मतलब जीत की खुशियाँ मनाना शुरू कर दो अभी, ये वाली बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर आप लोग मतलब एक तरह से बहुत हैप्पी रहोगे, और आपकी तरफ कुछ सक्सेस भी आ रहा है आपके करियर में, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। द मैजिशियन, तो आप भी एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओगे आने वाले टाइम में, आपकी भी एनर्जीज बदल जाएगी, ठीक है। आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से अपने काम पर फोकस हो, लेकिन आपका ध्यान जो है अपने पर्सन पर ही रहता है। पर अभी तो आपने सोच लिया है कि थोड़ा सा वक्त मैं उनको भी दे दूं, पर अपने काम पर पहले फोकस करो। और यहाँ पर आपके तरफ से आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो अब तो उनकी तरफ से 3 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपकी तरफ से 9 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पर भी एनर्जी करीब सेम ही है, लग रही है अभी, ठीक है। तो कहीं पर किसी किसी के साथ ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी में रहो, नींद ना आने वाली इशू आपको हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दूँ आपको, फिर गाइडेंस देखते हैं। तो यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। एंड मेजर अरकानाज में यहाँ पर है सजिटेरियस, जेमिनी, जेमिनी अगेन, एंड पाइसेस विद दिस हैंग्ड मैन, डेथ के साथ स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। और मैजिशियन के साथ जेमिनी, पहले ही बता दिया मैंने, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो वो जुपिटर की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जीज तो सारी अच्छी आई है और पॉजिटिव है। मेंटल स्ट्रेस से खुद को बचाना है, आपके पर्सन थोड़ा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट रह सकते हैं, और आप थोड़ा इंपल्सिव एनर्जी में रहोगे, अभी डिसीजन लेना है, ऐसी एनर्जी आपकी रह सकती है, ठीक है कैप्रिकॉर्न्स। अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। वाइज लीडर, यू आर बेकन फॉर अदर्स। अब देखिए आप अपने पर्सन के गाइड बन सकते हो, आप उनको गाइड करोगे, और अब तक नहीं सुन रहे थे वो, लेकिन अब की बार आपकी थोड़ी बहुत बात सुन भी लेंगे, वो मान भी लेंगे। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, थोड़ा उत्साह बढ़ाए रखिएगा अपना, ठीक है। आप बहुत एनर्जेटिक एंड बहुत एंथुजियास्टिक बने रहोगे इन दिनों, और जो भी सपने दूर दूर से देखे थे ना अपने, मतलब सपने देखे थे कुछ, तो उनको अभी सच करने का, सच होते हुए देखने का टाइम आ चुका है। पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ, एंजॉय करो अपने लाइफ में, ठीक है। जीत की खुशियाँ मनाओ, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी रहोगे आने वाले टाइम में, ये एनर्जी बहुत अच्छी आई है यहाँ पर। एंजल्स के भी गाइडेंस देख लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स किसी के लिए बहुत सारे सब कुछ सही हो जाए, शादी हो जाए आपकी, ये बात रहेगी। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। आप किसी को नो कह सकते हो, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो हो सकता है आप ना कह दो, मना कर दो किसी बात को लेकर। मूव, आप में से कुछ लोग शायद दूसरे किसी सिटी में, कंट्री में मूव कर सकते हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ मूव हो जाओ, या वो आपके साथ रहने आ जाए, ये हो सकता है। पीस ऑफ माइंड चाहिए तो लोगों के हिसाब से रहना, बोलना, बात करना छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। आप अपना देखो, आपको क्या सही लग रहा है वो देखो आप, ठीक है। अब देखिए रिन्यूइंग योर लाइफ, ये क्लटर है ना सारा,
ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो हमने सब दिमाग में भर के रखा है। तो ये सब कुछ हटा के साइड करना है, पॉजिटिव सोचना है और आगे बढ़ना है। और अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना सिंपल रखो, जितने कम लोग ज़िंदगी में रहे और अच्छे चुने हुए लोग अपनी लाइफ में रखो, जिनकी वजह से आपको खुशियाँ मिलती है, सपोर्ट मिलता है, और जिनको आप सपोर्ट कर पाओ और वो दिल के अच्छे हैं, आपके जैसे लाइक माइंडेड है। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ, या ऐसे ही लोगों की संगत में रहो। वो बेवजह के सब इसका मतलब वो सब गॉसिपिंग करने वाले, बैक बाइटिंग करने वाले, ऐसे लोगों से दूर ही रहना सही है। ना तो वो खुद कुछ बन पाते हैं, ना दूसरों को बनने देते हैं। वो सिर्फ दूसरों के फटे में टांग अड़ाना जानते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स है, कोई भी है। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहे तो बेहतर है, ठीक है। ओपनिंग टू लव। अब आपके लव लाइफ में बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही है। एक नई शुरुआत की भी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। चार्म्स देखेंगे, शुरुआत में बोला था ना मैंने आपको। चलो चार्म्स देखते हैं। ओके, ब्लू बीड आया है। इन दिनों आप ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हो, ठीक है। कुछ क्रिस्टल्स की ज्वेलरी में आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा इन दिनों, ये भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्रिस्टल्स की ज्वेलरी खरीदो। ये देखिए, ये सीशेल है, आप अपने आप को और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये एक एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी यहाँ पर। एंड येस, थोड़ा सा आप अपने, अगर आपके यहाँ मतलब आपकी शादी हो रखी है और बेबीज़ वगैरह है, तो अपने बच्चों का ख्याल आप ज़्यादा रखना चाहोगे। अपने पर्सन को ही, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अपने पर्सन को ही अपना बेबी समझकर आप उसको इतना ज़्यादा लाभ दोगे। या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी रह सकती है, ठीक है। और देखिए, बाय एयर ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ट्रैवल कर सकते हो आप, नेचर के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैपल लीफ आया है, तो हो सकता है आप कहीं जहाँ पर ये होते हैं, इसके जो ट्रीज़ होते हैं, ऐसे किसी फॉरेन लोकेशन पे घूमने चले जाओ बाय एयर, ये भी हो सकता है। इन दिनों आपको फेदर्स ज़्यादा मिले, ठीक है। ये हो सकता है कुछ डार्क एंड वाइट, एक तो ब्लैक फेदर्स या फिर फुल वाइट फेदर्स आपको मिल सकते हैं इन दिनों, ठीक है। तो वो एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल रहा है और कुछ नया आपके लाइफ में हो रहा है। एंड आप बहुत सॉफ्ट एनर्जी में आए हो। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ये उसका प्रतीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैप्रिकॉर्न्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।